पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम चुके हैं। अब सबकी निगाहें होने वाले मतदान पर है। 5वें चरण में 45 सीटों पर होगा मतदान। इन सीटों पर भाजपा की पकड़ हुई मजबूत। गोरखा समुदाय, मटुआ समुदाय की भूमिका होगी सबसे अहम। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कैसे 5वें चरण के मतदान में भाजपा को पश्चिम बंगाल में बढ़त मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मतदान के चरण जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी का दावा पुख्ता होता जा रहा है कि वो इन चुनावों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और TMC का सुपड़ा साफ कर सकती है। बात अगर 5वें चरण की सीटों की करें तो बीजेपी को इस बार एक बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है, क्योंकि गोरखा व मटुआ समुदाय का बीजेपी की तरफ झुकना और मुस्लिम मतदाताओं के वोटों के बंटने का सीधा सीधा फायदा बीजेपी उठा सकती है। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव से इतर 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को इस क्षेत्र में ममता से ज्यादा वोट मिले थे, जो कि ममता के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुका है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए 5वें चरण के मतदान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हम आपको अपनी रिपोर्ट्स में बता चुके हैं कि कैसे इन चुनावों में बीजेपी ममता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। इस कड़ी में अब 45 सीटों में 5वें चरण के मतदान में बीजेपी को अब तक का सबसे बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का इस क्षेत्र में विशेष प्रभाव रहा है। इस चरण में उत्तर 24 परगना, पूर्व बर्धमान, नादिया, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के क्षेत्र आते हैं और इनका सियासी गणित बीजेपी के हक में है। पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो ममता दीदी ने इस इलाके में बेहतरीन प्रदर्शन कर 45 में से 32 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सारा खेल पलट गया। बीजेपी को इस क्षेत्र में वोट प्रतिशत में बड़ा फायदा हुआ था, जिसमें बीजेपी को 45% और ममता को 43% वोट मिले थे। ऐसे में सीटों के गणितों पर नजर डालें तो बीजेपी के खाते में 22 और ममता के पास 23 विधानसभा सीटें आई थी, लेकिन इस बार इन सीटों पर बीजेपी के लिए माहौल काफी सहज है। बीजेपी के लिए सहज राजनीतिक स्थिति होने की वजह दो विशेष समुदाय के लोगों का बीजेपी के साथ जुड़ना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मटुआ समुदाय है। मटुआ समुदाय के लोग ममता बनर्जी से खासा नाराज है और वो ममता को सबक सिखाने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में ही बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए थे। और इस मामले में दिलचस्प बात ये है कि ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तक अपनी ओपन चैट में पत्रकारों से बात करते हुए कह चुके हैं कि मटुआ समुदाय बीजेपी के लिए ही वोट करेगा। इतना ही नहीं, इस इलाके में गोरखा समुदाय का भी 13 सीटों पर विशेष प्रभाव है। गोरखा के हितों को लेकर ममता ने हमेशा ही गोरखा नेताओं को आंदोलनों और विरोध के कारण प्रताड़ित किया है। वहीं गोरखा अपने हितों के लिए संघर्षरत रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनावों में गोरखा समुदाय एक मुश्त वोट बनकर बीजेपी के पाले में खड़ा था। इसीलिए ये माना जा रहा है कि गोरखा समुदाय एक बार फिर बीजेपी पर ही अपना विश्वास जता सकता है। इतना ही नहीं, 24 परगना के क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय का भी विशेष प्रभाव है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला होने से मुस्लिम समुदाय असमंजस की स्थिति में है। एक तरफ कांग्रेस फुरफुरा शरीफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन कर चुकी है, तो दूसरी ओर ममता के साथ पिछले 10 सालों का मुस्लिम तुष्टीकरण का बोझ है। ऐसे में ये मुस्लिम वोट ममता से पूर्णतः तो नहीं, लेकिन छिटक जरूर सकता है। मुस्लिम समुदाय का वोट जितना ज्यादा बिखरेगा, बीजेपी की संभावनाएं उतनी ही प्रबल होंगी। ऐसे में साफ है कि पिछले चुनावों में जिस ममता ने 45 में से 32 सीटें अपने नाम की थी, उसी ममता को इस बार बीजेपी झटका दे सकती है, क्योंकि उसके साथ मटुआ और गोरखा समुदाय का बड़ा जन समर्थन है और यही जन समर्थन ममता को डरा रहा है। ममता जानती है कि इस चरण में यदि वो पीछे रह गई तो उनका आगे निकलना नामुमकिन हो जाएगा। वहीं विश्लेषकों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया है कि बीजेपी इस इलाके में क्लीन स्वीप करेगी।